सईद गनी साहब, आपकी जो जाती पोजीशन है वो तो सबको पता ही है, आप अदालत में भी उसका इजहार कर चुके हैं, असेंबली के फ्लोर पर भी इसका इजहार कर चुके हैं कि इस तरीके से इमारतें गिराई जाएं, आप जाती तौर पर उसके खिलाफ हैं, आप वजारत छोड़ देंगे बजाय इसके कि ये काम करें। मगर आज जब वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लाठीचार्ज हो गया। जो वहाँ के मकीन हैं, अदालत ने हुक्म दिया कि उनको कॉम्पेंसेट किया जाए, वो कह रहे हैं ना हुकूमत ने हमसे रब्ता किया ना किसी और ने किया। अब ये काम हो गया है तो ना मकीनों को कोई पूछ रहा है, बिल्डर्स एहतजाज कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है हुकूमत। ये क्या कर रहे हैं? देखिए शाहजेब, ये जो आज वाकया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत है और नहीं होना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक से जब ये सारी कार्रवाई हुई तो उस वक्त हम सिंध असेंबली के इजलास में थे और सिंध असेंबली में जेमस की वजह से मोबाइल फोन भी काम नहीं करते हैं, तो हमें शायद बर वक्त पता नहीं चल सका कि ये सारी चीजें हुई हैं। हम बाहर निकले, मैंने वहाँ DIG से रब्ता किया और उसकी सारी तफसीलात पूछी। और बहरहाल मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जितना बड़ा ये वाकया हो रहा है उसके जो मुतासरीन हैं, कम अज कम अगर हमको उनके घर नहीं बचा पा रहे हैं तो उनको एहतजाज से तो हम ना रोकें। तो ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा कि अगर इसमें किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और सर साहब, अब इसका क्या करें कि वो जो 44 खानदान हैं उनकी जो बिल्डिंग है वो तोड़ी जा रही है, खाली कराया जा रहा है और दूसरी मुतादिद बिल्डिंग्स हैं, लोगों में खौफ पैदा हो गया है। बिल्डर्स कह रहे हैं हम काम नहीं करेंगे कराची में अगर इस तरीके से करना है, या तो हमें कोई वन विंडो दी जाए। अब क्या करें इस सारी सूरत हाल का? शायद मैं देखें, मैं बात जो करता हूँ लोग पता नहीं उसको फिर और तरफ ले जाते हैं, शायद साहिबान भी उसको बुरा मनाते हैं। लेकिन उसूली तौर पर जो बात कही है शेखानी साहब ने, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। दूसरा एक मेरा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है, जब मैं सेनेट में भी था, कि हुकूमती इदारे जब कोई खत इशू करते हैं, जब कोई फैसला करते हैं तो लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं। अब अगर आपने हुकूमती इदारों के किए हुए फैसलों को इस तरह से अंडू करना शुरू कर देंगे तो फिर लोग किस चीज पे ट्रस्ट करेंगे? मतलब कौन सा ऐसा टूल होगा, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसकी बिना पर लोगों को ये यकीन हो जाए कि हाँ जी जहाँ मैं पैसे लगा रहा हूँ ये मेरी जगह महफूज रहेगी? वो हो नहीं सकता है। तो मेरा शुरू से ये कहना है और मैं फिर अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब ये नस्ला टावर की मिसाल ले लें, ऐसे तो हजारों नस्ला टावर शहर के अंदर मौजूद हैं कि जिन्होंने बनाया है, चले अगर मैं कहता हूँ बिल्डर की गलती है, बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स की गलती है, सईद गनी की गलती है, मुराद अली शाह की गलती है, किसी और की गलती है, और भाई पहले उन्हें सजाएं दे देना, आप उनको निशाना बनाए इबरत का, ताकि लोग कोई और ना करे, बजाय इसके कि जो 44 लोग जिनका मैं समझता हूँ कि शायद 1% भी कसूर नहीं है कि उन्होंने जब यहाँ इमारत के अंदर फ्लैट या दुकानें करवाई होंगी तो उन्होंने वो तमाम बिल्डिंग कंट्रोल के जो अप्रूवल है वो देखे होंगे, इनके नक्शों के अप्रूवल देखे होंगे, सारी जो रिक्वायरमेंट होती है किसी कंस्ट्रक्शन की वो उन्होंने देखा होगा कि पूरी होगी तो उन्होंने कर लिया होगा। अब अगर इतने सालों बाद ये सारी चीजें, और ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत बिल्डिंग्स हैं, आबादियां हैं, मैं अर्ज ये करता हूँ, जो मैं बार बार बात करता हूँ, लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि ये आसान काम नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हमने अगर करना है तो इस काम को करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल चाहिए और अरबों रुपए चाहिए आपको इस काम के लिए। उसके बगैर ये नहीं हो सकता है। हमें ये फैसला करना चाहिए कि क्या हम आज जो सूरत हाल शहर की है या सूबे की है, हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी के साथ अपने आप को उलझाना चाहते हैं। अगर तो हमें आगे बढ़ना है तो हमें चीजें को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। हमने करारदाद असेंबली में हम लेकर आए कि जनाब एक कानून बनाया जाए जिसके जरिए इन चीजों को कोई हम प्रोटेक्ट कर सके, कोई रास्ता निकाल सके। पंजाब में ये कानून बन चुका है, यहाँ पर PTI और MK उसकी मुखालफत करती है। हम ये नहीं कहते कि अंधा कानून बनाए और जिसको चाहे आप उसको रेगुलाइज कर दें। हम कमीशन बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना सकते हैं, वो कमीशन फैसला करे कि जिनका हमें किस तरह से सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीजें, तो एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है बदकिस्मती से ये बहुत गलत है। मोहसिन शेखानी साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि अगर अदालत के सामने एक चीज आती है कि जी इतनी जमीन थी जिस पर बिल्डिंग बन सकती थी, मगर इतनी एक्स्ट्रा जमीन है जो या तो फुटपाथ होता या फिर सड़क होती, उसके ऊपर भी बिल्डिंग बना दी गई है, तो अदालत हुक्म दे देती है कि जी इस बिल्डिंग को गिरा दो। और ऐसी मुतादिद बिल्डिंग्स हैं, सईद गनी साहब भी कह रहे हैं और आपको भी पता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अब अदालत क्या करे? अगर किसी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में या किसी हुकूमती शख्सियत ने पैसे लेके NOC दिया है, तो फिर पैसे उसको दिए किसने होंगे? क्या बिल्डर ने दिए होंगे या किसी और ने दिए होंगे? क्योंकि जो बेचारे जो आप लोगों से फ्लैट्स लेते हैं वो तो नहीं वेरीफाई कर सकते, और वो तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में किसी सरकारी अफसर को जाके पैसे नहीं देंगे कि जी इस बिल्डिंग को अप्रूव कर दें। पहले तो लगाया हुआ है। देखिए, इसके लिए जो फैसला है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसमें लिखा है 780 गज ज़मीन, लीज ज़मीन जो है वो ठीक है, और जो अलॉटमेंट है वो सही नहीं है। मतलब वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने ज़मीन दी है 1180 गज ज़मीन, तो आपको सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जिसने ज़मीन दी है उसको तो बुला के पूछना पड़ेगा ना कि भाई तुमने ये ज़मीन कैसे बेची है 1957 में, आज नहीं 1957 में।
और हम बिल्डर ने तो 2012 में ली है, तो आपको तो वेरिफिकेशन 1957 से देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ था। उसको तो आप उस लेवल पे ले जाएंगे, उसको बुलाएं, वो बताए कि भाई ज़मीन आपने कैसे दी है, ना कि बिल्डर बताएगा। लैंड ओनिंग एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है, और जिन्होंने मास्टर प्लान में जिन्होंने अप्रूवल किया उसको तो चीफ साहब बुला के पूछ सकते हैं कि ये अप्रूवल सही क्यों नहीं किया भाई, तुमने रोड पे कर दी। तो ना उन लोगों को बुलाया, ना उन लोगों को सजा हुई, ना उन लोगों से पूछा गया, और बिल्डिंग गिर रही है, और बिल्डर को कहा पैसे वापस कर दो। मतलब अब ये नस्ला टावर तो गिरेगा या आप एहतजाज करेंगे कि इसको नहीं गिरने देंगे, और आइंदा क्या हो कि आप अपना एहतजाज खत्म करें? नहीं, हम अपना एहतजाज ये रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हमें बताया जाए। हमने तो कारोबार बंद किया है नस्ला टावर के लिए नहीं, हम तो एक पॉलिसी चाहते हैं कि एक आदमी हमें बता दे कि अगर कारोबार करना है तो ये एनओसी है, उसके बाद कोई उसमें मदाखलत नहीं होगी, ना किसी इदारों की, ना नैब की, ना आपके एंटी करप्शन की, ना एनजीओज की, ना कोर्ट की। कम से कम उसकी कोई वैल्यू तो हो। जब उन डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है तो हमसे करोड़ों रुपए फीसें लेने के बाद, 2-2 साल इसको फॉलो करने के बाद, 17 एनओसी लेने के बाद हम कैसे कारोबार कर सकते हैं? ये तो मेरे घरों पे लोगों को आप भेज रहे हो कि मेरी बिल्डिंग टूट के मेरे घर से मेरे बच्चों से पैसे मांगने के लोग खड़े हो जाएंगे। वो कारोबार कैसे कर हो सकता है? हम वो कारोबार और नस्ला मुतासरीन से आप लोगों के मुज़ाकरात हुए आबाद के, उनको कोई पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा उनका? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और सेटलमेंट भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा काम नहीं है, ये काम में गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, सब लोग होने चाहिए। ये ऑर्डर उन्होंने कमिश्नर का दिया गया था, कमिश्नर ने गिराना तो शुरू कर दिया, इन लोगों को कंपनसेशन नहीं दी और घर से बाहर निकाल के रख दिया। भाई आप उसको घर से बाहर निकाल रहे हो, कंपनसेशन तो दें उसको पता तो चले कि वो जाएगा कहाँ। वो रोडों पे आ गए बेचारे, किराए के घरों में जा रहे हैं, हमने उनको किराए का कुछ एडजस्टमेंट करा रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि वो बहुत परेशान हैं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। वो तो रोडों पे ऐसे 5 साल से रह रहे थे बिल्डिंग में यूटिलिटी के साथ, आज वो रोड पे हैं और किरायों के घर में रह रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, रोना। आप सोचें, अगर आप उनका गम देखें तो आपको कसम से ऐसा हमें होगा कि ये हो क्या रहा है, जुल्म क्या है। सईद अली साहब, कमिश्नर को 2 अहकाम दिए थे। अब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा बार बार कहा जा रहा है कि इसको फौरी तौर पर गिराया जाए, तो गिराने पर अमल दरामद किया जा रहा है, मगर जो ख़ानदान है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है, कोई दोस्तों के यहाँ रह रहा है, कोई किराए पर रह रहा है, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है। भाई शेखानी साहब भी अदालत में होते हैं, कभी कभी मैं भी होता हूँ। वहाँ जो अदालत का कहना होता है या कमिश्नर साहब से जो वो उनसे करवाना चाहते हैं और जो सूरत हाल वहाँ होती है, मैं कमिश्नर साहब को बिल्कुल भी इसमें जिम्मेदार नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उन लोगों के साथ हो रहा है, जो तकलीफ में वो हैं, एज ए इंसान कमिश्नर को भी तकलीफ हो रही होगी और शायद होनी भी चाहिए, हमें भी है। लेकिन इस सूरत हाल में कमिश्नर के पास कोई चारा नहीं था। जाहिर है कि जो कंपनसेशन की बात की गई है वो अब मैं तो नहीं समझता कि कंपनसेशन इनकी किसी तरह से हो सकती है। देखिए, अगर बिल्डर को भी कहा गया कि पैसे दे, तो बिल्डर मैक्सिमम कितने देगा? भाई जितने में उसने बुक करवाया था वो पैसे दे देगा ना। उस वक्त प्रॉपर्टी की कीमतें क्या थी, आज अगर वो पैसा उनको मिल भी जाता है तो ऐसा घर तो वो नहीं ले सकते, ऐसा अपार्टमेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे शायद बहुत ही कम मालियत का घर इनको मिल सकेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, ये इतना आसान मसला है नहीं कि मैं और आप बैठ के हल कर लें, लेकिन इसमें मजमूई तौर पर थोड़ा सा इदारों को भी, अदालतों को भी, हुकूमतों को भी बैठ के देखना होगा कि इस मुसीबत से निकल कैसे सकते हैं। ये हल बिल्कुल भी नहीं है कि आप तोड़ते जाए बिल्डिंग और लोगों को कंपनसेट करते जाएं, हम पागल हो जाएंगे। हमारे मुल्क के सारे वसाइल इसके अंदर झोंक देंगे तब भी कंपनसेशन पूरी नहीं होगी, इसलिए कि ये जो पैमाना है लोगों का, जो तादाद है वो बहुत बड़ी है।